नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं भीमकुंड और आपको बताएंगे कि आखिर भीमकुंड की गहराई आज तक कोई क्यों नहीं माप सका। साथ ही बताएंगे कि भीमकुंड का निर्माण पांडवों ने करवाया था। भीमकुंड का निर्माण पांडवों ने जब कराया था तब बुंदेलखंड के जंगलों में पांडव भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान भीमकुंड ने इस कुंड का निर्माण करवाया था। तब से इस कुंड को भीमकुंड कहते हैं। भीमकुंड की पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे। इस वीडियो के अंत तक आप सब बने रहिए। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भीमकुंड, एक ऐसा कुंड जिसका कनेक्शन सीधा महाभारत काल से है और भीमकुंड में है एक ऐसा रहस्य जिसको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। भीमकुंड का सबसे बड़ा रहस्य है उसकी गहराई। भीमकुंड की गहराई आज तक कोई भी माप नहीं सका। स्थानीय लोगों की माने तो भीमकुंड में डिस्कवरी टीम आई, वैज्ञानिक आए, गोताखोर आए, लेकिन आज तक भीमकुंड की कोई भी गहराई माप नहीं सका, क्योंकि भीमकुंड का निर्माण करवाया था पांडवों ने। आपको बताएंगे पूरी कहानी, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हम आ चुके हैं भीमकुंड और हम आपको बताएंगे भीमकुंड के बारे में कि भीमकुंड का निर्माण कैसे हुआ और आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिरकार भीमकुंड की गहराई आज तक कोई क्यों माप नहीं सका। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं भीमकुंड को और आपको दिखाएंगे भीमकुंड की पूरी सच्चाई। आज हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं ऐसे एक रहस्यमय कुंड की जिसके विशेषज्ञ भी आज तक पता नहीं लगा सके हैं कि आखिर इस कुंड की गहराई आखिर है कितनी। महाभारत काल से जुड़ा है इसका कनेक्शन। दुनिया भर में आज भी कई ऐसी चीजें हैं जो रहस्य बनी हुई हैं और उनमें से एक है भीमकुंड। वैज्ञानिक कई बार आए, कई बार डिस्कवरी टीम आई, लेकिन भीमकुंड की गहराई आज तक कोई माप नहीं सका। विशेषज्ञ भी अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर भीमकुंड कितना गहरा है। इस रहस्यमय कुंड का नाम है भीमकुंड और ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर बाजना गांव में जंगलों के बीचों बीच स्थित है। आपको बता दें कि इस कुंड का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। भीमकुंड को लेकर कई कहानी, कई कितबंदियां प्रचलित हैं। बताया जाता है कि महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास पर थे तो इन्हीं बुंदेलखंड के जंगल में भ्रमण करते रहे और एक बार पांडवों की माता कुंती को प्यास लगी तो उन्होंने पानी मांग लिया। इसके बाद भीम ने अपने गदा से प्रहार किया और प्रहार इतना तीव्र था कि जमीन के अंदर एक कुंड का निर्माण हो गया। जैसे ही भीम ने इस जगह पर प्रहार किया तो एक कुंड का निर्माण हो गया जिसे आज हम सब भीमकुंड कहते हैं। बताया जाता है कि इन्हीं जंगलों में अज्ञातवास के समय पांडव भ्रमण करते रहे। यह कुंड करीब 50 से 70 मीटर चौड़ा देखने को मिलता है और यह बिल्कुल एक गदा के जैसा ही लगता है। वैसे ये कुंड देखने में बिल्कुल साधारण सा लगता है, लेकिन इसकी खासियत
और इसका रहस्य आपको हैरान कर देगा। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि जब भी एशिया महाद्वीप में कोई भी प्राकृतिक आपदा जैसे तूफान, बाढ़, सुनामी आती है तो इस कुंड का पानी अपने आप ऊपर बढ़ने लगता है, यानी जल स्तर ऊपर बढ़ जाता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि समुद्र का सीधा कनेक्शन समुद्र से है। इस रहस्यमय कुंड की गहराई पता करने की कोशिश स्थानीय प्रशासन से लेकर विदेशी वैज्ञानिक डिस्कवरी चैनल तक ने की, लेकिन किसी को भी इस कुंड की गहराई नहीं पता लगी और यहाँ से निराश होकर ही लौटे। एक बार विदेशी वैज्ञानिकों ने कुंड की गहराई पता करने के लिए 200 मीटर पानी के अंदर तक कैमरा भेजा, लेकिन फिर भी गहराई का पता नहीं लगाया जा सका। बताया जाता है कि कुंड के नीचे करीब 200 फीट नीचे इतनी तेजी से पानी बह रहा है कि उसके नीचे जाना बहुत ही खतरे से खाली नहीं है। भीमकुंड के बारे में कहा जाता है कि इसका पानी गंगा की तरह पवित्र और बिल्कुल साफ है, जबकि ठहरा हुआ पानी जल्दी खराब हो जाता है और आप ज्यादा दिनों तक नहीं रख सकते हैं। कहा जाता है कि भीमकुंड का पानी कभी भी खराब नहीं होता, यानी कहा जा सकता है कि भीमकुंड के नीचे पानी बह रहा है। यही कारण है कि इस कुंड का पानी खराब नहीं होता। भीमकुंड की गहराई कितनी है और जब भी कोई जल प्रलय आने वाला होता है तो इसका पानी क्यों बढ़ने लगता है, ये सब चीजें आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रिसर्च का विषय बनी हुई हैं, लेकिन आज तक ये रहस्य कोई सुलझा नहीं पाया है कि आखिर ऐसा क्यों भीमकुंड में होता है। इस वक्त हम भीमकुंड में हैं और भीमकुंड में सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इसकी गहराई आज तक कोई माप नहीं सका। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद महाराज हैं सुरेंद्र शुक्ला जी। महाराज जी, हम ये जानना चाहते हैं कि भीमकुंड की गहराई आज तक आखिर क्यों कोई माप नहीं सका। इसका एक बहुत बड़ा भीमकुंड का रहस्य अज्ञातवास पांडव लोग यहाँ पर आए हुए थे, तो भीम के द्वारा ही मतलब ये निर्माण हुआ है। जो कुंड का निर्माण है भीम के द्वारा ही किया है। स्वयं भीम ने यहाँ पर गदा के प्रहार से जो है पाताल फोड़ा है और भीम को वैसे ही 10,000 हाथियों की शक्ति थी और उन्होंने अपने पराक्रम से अपने बल से सीधा पाताल फोड़ दिया। और क्योंकि बहुत अथाह गहराई उसकी, कई बार डिस्कवरी टीम भी आई यहाँ पर, गोताखोर भी आए, उन्होंने 80 मीटर तक कैमरा डाला, 250 फुट के बाद उन्होंने बताया नीचे जाकर के जी महाराज जी यहाँ पर मतलब बहुत अथाह गहराई है, उस गहराई में हम लोग पहुँच नहीं सकते हैं और यदि बहुत तेज़ गति से वहाँ पानी बह रहा है नीचे तो उस गहराई में जाने से खतरा भी है। तो अथाह गहराई है, सीधा उन्होंने ये बताया कि समुद्र से गंगा जी से जुड़ा हुआ है। कभी भी कोई सुनामी, कोई भूकंप वगैरह आता है तो यहाँ पर पानी बढ़ जाता है, पानी में हलचल होने लगती है। यानी इस कुंड का सीधा कनेक्शन समुद्र से है कि जब भी समुद्र में कोई सुनामी आती है या ऐसी कोई आपदा आती है तो भीमकुंड का जल स्तर अपने आप ऊपर बढ़ जाता है। महाराज जी, इसको ये भी कहा जाता है कि भीम की माँ कुंती माँ को प्यास लगी थी तो उन्होंने पानी मांगा तो। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है कि जो मतलब भीम की माँ कुंती थी, साथ में अज्ञातवास में वो पांडव लोग छुपे रहे, तो गुप्त जगह ही रहे। उसी समय की बात है कि मतलब अज्ञातवास में उनका भ्रमण था और गुप्त जगह वो छुपे रहे, इसी जंगलों में जो है छुपे रहे। तो उनको प्यास लगी कुंती को, कुंती ने भीम से कहा कि भैया हमको प्यास लगी है और यहाँ पर जो है कहीं पानी नहीं है जंगल में। तो फिर भीम ने अपने छोटे भाई नकुल से कहा, नकुल जी क्योंकि गणित विद्या में ज्योतिष में जानते हैं, तो नकुल जी ने अपनी गणित विद्या से बताया भीम जी को कि भैया इस जगह पानी है लेकिन बहुत अथाह गहराई में है। तो उस घर जो है उन्होंने गदा का प्रहार किया, पाताल फोड़ दिया। यानी पांडव अज्ञातवास के समय इन्हीं बुंदेलखंड के जंगल में रहते थे। कुछ समय व्यतीत उन्होंने इसी जगह मतलब किया है। यहाँ से पर निकल करके वो जलपान करके जो है पांडव फाल निकले। गुफा के रास्ते से अंदर से एक बहुत बड़ी लंबी गुफा है, उसी गुफा के रास्ते से वो लोग पांडव फाल गए। पांडव फाल से जाकर के इधर धनगुआ के पास अर्जुन गुफा है। हाँ, जी अर्जुन गुफा भी है। तो वहाँ भी मतलब जहाँ जहाँ भी उनका भ्रमण रहा इस क्षेत्र में, तो आज भी उनके स्थान कहीं ना कहीं जो है कुछ है आज भी। शुक्रिया महाराज जी। हमारे साथ थे महाराज सुरेंद्र शुक्ला जी, जिन्होंने बताया कि पांडव अज्ञातवास पर इन्हीं जंगलों में रहे और उन्होंने भीम ने खुद इस कुंड का निर्माण करवाया था, जिसकी वजह से इसे भीम कुंड कहते हैं। भीम कुंड के बाद अर्जुन कुंड भी है, जहाँ पर अर्जुन ने खुद इस कुंड का निर्माण करवाया था। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।